Today, in the class of the subject of the manufacturing technology, we discuss about the unit third. In the unit third, we have to be assembly practices, manufacturing and assembly, process planning, selective assembly, material handling and devices. We have already completed material handling and devices, manufacturing and assembly, and process planning. The remaining portion is the selective assembly and the assembly practices. We discuss about the selective assembly and the assembly practices today. Selective assembly. In selective assembly, the parts are graded according to the size and only matched grade. And only matched grades of mating parts are assembled. जो ग्रेड्स उसके मैच करेंगे उसी को असेंबल किया जाएगा. इसी को सेलेक्टिव असेंबली बोलते हैं. सेलेक्टिव असेंबली में पार्ट्स को ग्रेड किया जाता है, साइड के अकॉर्डिंग जो है, साइज के अकॉर्डिंग जो है ग्रेड किया जाता है, और ओनली मैच्ड ग्रेड्स ऑफ द मेटिंग पार्ट्स आर असेंबल्ड. दिस टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल वेयर क्लोज फिट ऑफ द टू कंपोनेंट असेंबल इज रिक्वायर्ड. है ना, जहां पर क्लोज फिट ऑफ द दो कंपोनेंट असेंबल का रिक्वायर किया जाता है, वहां पर आपको सिलेक्टिव असेंबली आपको यूज किया जाता है. पार्ट्स जो है जहां पर जो है आपको ग्रेड किया जाता है, आपको वहां पर आपको सिलेक्टिव असेंबली आपको यूज किया जाता है. पार्ट्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द साइज के अकॉर्डिंग जो है ग्रेड किया जाता है, और जो मैच करता है उसी को असेंबल करते हैं, उसी को सेलेक्टिव असेंबली करते हैं. सेलेक्टिव असेंबली प्रोवाइड्स कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नॉन कन्फर्मिंग असेंबली. किसका असेंबली नहीं होगा उसके अगेंस्ट जो है आपको प्रोटेक्शन देता है. एंड रिड्यूसेस द मशीनिंग कॉस्ट, और मशीनिंग कॉस्ट को रिड्यूस करता है एज क्लोज टॉलरेंसेस कैन बी मेंटेन, और क्लोज टॉलरेंसेस उसमें मेंटेन किया जाता है. सिलेक्टिव असेंबली प्रोवाइड्स कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नॉन कन्फर्मिंग असेंबली. है ना, सिलेक्टिव असेंबली जो है आपको नॉन कन्फर्मिंग असेंबली के अगेंस्ट जो है आपको कंप्लीट किया जाता है. एंड रिड्यूसेस द मशीनिंग कॉस्ट, ये मशीनिंग कॉस्ट को आपको रिड्यूस करता है आपको सिलेक्टिव असेंबली. Suppose some parts, shaft and holes are manufactured to a tolerance of 0.01 mm. है ना, शाफ्ट और होल्स है उसको आपको मैन्युफैक्चर करना है टॉलरेंस 0.01 mm पे. देन एन ऑटोमेटिक गेज कैन सेपरेट देम इनटू द 10 different groups of the 0.0 limit for the selective assembly of the individual part. कोई आपको शाफ्ट एंड होल है, वो आपको मैन्युफैक्चर करना है, उसका टॉलरेंस 0.01 mm है, तो आपको ऑटोमेटिक गेज जो है 10 डिफरेंट ग्रुप्स में आपको 0.01 से आपको सेपरेट करता है, वही आपको सिलेक्टिव असेंबली है. दस हाई क्वालिटी एंड लो कॉस्ट कैन बी अचीव्ड, और इसी तरह आपको हाई क्वालिटी और लो कॉस्ट आपको अचीव होता है, इसी में आपको सिलेक्टिव असेंबली बोलते हैं. सिलेक्टिव असेंबली इज यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है जहां पर क्लोज टॉलरेंसेस रिक्वायर होता है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है जहां पर आपको क्लोज टॉलरेंसेस का रिक्वायर होता है. वेयर आर वेरी नैरो एंड नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर एट द रीजनेबल कॉस्ट, जो आपको रीजनेबल कॉस्ट पे आपको मैन्युफैक्चर करना संभव नहीं है, उसी पे आपको यूज किया जाता है. दिस इज द आपको सेलेक्टिव असेंबली. ये आपको सेलेक्टिव असेंबली है. सेलेक्टिव असेंबली का आपको डिफिनेशन दिया गया है. सेलेक्टिव असेंबली क्या है उसके बारे में आपको बताया गया. दिस इज द सेलेक्टिव असेंबली. इन सेलेक्टिव असेंबली द पार्ट्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द साइज के अनुसार जो है ग्रेड किया जाता है. 0.01, 0.02 पे कौन है, 0.03 पे कौन है, 0.04 पे कौन है, 0.05 पे कौन है, ये आपको साइज के अकॉर्डिंग जो है आपको ग्रेड किया जाता है. और ओनली मैच्ड ग्रेड्स ऑफ द मेटिंग पार्ट्स आर असेंबल्ड, जो आपको मैच करता है आपको मेटिंग पार्ट उसका असेंबली किया जाता है. द टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल वेयर क्लोज फिट ऑफ द टू कंपोनेंट असेंबल इज रिक्वायर्ड.
ये टेक्निक आपको इज मोर सुटेबल वेयर द क्लोज फिट ऑफ द टू कंपोनेंट असेंबल इज रिक्वायर्ड। दो आपको कंपोनेंट ऑफ द असेंबल इज रिक्वायर्ड, वहां पर आपको सिलेक्टिव असेंबली आपको यूज किया जाता है। सिलेक्टिव असेंबली का मतलब है सिलेक्ट करना, कितना एमएम का टॉलरेंस है, उसी का पार्ट को आपको सिलेक्ट करना, इसी को सिलेक्टिव असेंबली बोलते हैं। सिलेक्टिव असेंबली का मीन्स है कितना एमएम का टॉलरेंस है असेंबली के लिए, वो उसको सेलेक्ट करना और उसको ग्रेड करना, और जो आपको मैचिंग पार्ट है आपको वही जो है आपको जो है असेंबल होगा, उसी का मतलब है आपको सिलेक्टिव असेंबली। दिस टेक्निक इज मोर सुटेबल वेयर क्लोज फिट ऑफ द टू कंपोनेंट असेंबल इज रिक्वायर्ड। This technique is more suitable where close fit of the two components assemble is required। वहीं पे आपको selective assembly का यूज किया जाता है। Selective assembly provides complete protection against non-conforming assemblies and the reduces machining cost। ये आपको मशीनिंग कॉस्ट को आपको रिड्यूस करता है और क्लोज टॉलरेंस को आपको मेंटेन करता है। यही आपको सिलेक्टिव असेंबली है ना, यही आपको जो है आपको सिलेक्टिव असेंबली है, इसी को सिलेक्टिव असेंबली कहते हैं। सिलेक्टिव असेंबली का मतलब है 0.01 टॉलरेंस के कितने पार्ट्स हैं और वो जो है आपको असेंबल होंगे, तो इसी को सिलेक्टिव असेंबली बोलते हैं। सिलेक्टिव असेंबली आपको एयरक्राफ्ट में यूज होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, जहां पर टॉलरेंसेस आपको नैरो रहता है और रीजनेबल कॉस्ट में आपको मैन्युफैक्चर हो सकता है, उसी को सिलेक्टिव असेंबली कहते हैं। ये आपको सिलेक्टिव असेंबली का आपको पोर्शन है जो आपको यूनिट 3 का आपको सिलेबस में आपको दिया हुआ है। दिस इज द सिलेक्टिव असेंबली। नाउ कम टू द असेंबली प्रैक्टिसेस। असेंबली प्रैक्टिसेस में डिफरेंट पार्ट्स को, कंपोनेंट को असेंबल किया जाता है। आपको यहां पर आपको दिखाया गया है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर। ये आपको यहां पर दिखाया गया है कैसे कैसे आपको असेंबल किया जाता है, आपको टेबल का असेंबली कैसे होता है, यही आपको असेंबली प्रैक्टिसेस है। आपको यहां पर आपको दिखाया गया है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 कैसे असेंबली होता है। असेंबली इंस्ट्रक्शंस फॉर ए स्टैंड इज शोन हियर और द असेंबली ऑपरेशन आपको यहां दिखाया गया है। वी प्रेजेंट डिजाइन प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव असेंबली इंस्ट्रक्शन एंड सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द कॉग्निटिव साइकोलॉजी रिसर्च while the invested people's conceptual models of the assembly effective methods to visualize the communicate assembly information। असेंबली इंफॉर्मेशन का जो है आपको यहां पर आपको दिखाया गया है कैसे कैसे आपको असेंबली होता है। Many everyday products such as furniture, appliances, toys require assembly at the home। Include with each product is a set of instruction showing how to put it together, है ना, कैसे टुगेदर पुट किया जाए। डिफरेंट टाइप का फर्नीचर, अप्लायंसेस, टॉयज, ये डेली जो है आपको असेंबली होता है। वो असेंबली प्रैक्टिसेस आपको दिखाना पड़ता है, आपको मैचिंग करना पड़ता है। एज द नंबर ऑफ द कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड डिमांड for the task specific instruction increase, technology will be needed to produce the instruction more cost effectively। Already there is a high incidence of the poorly designed out of date instruction। The problem is that it is difficult and expensive to design assembly instruction so that are easy to understand and follow। Since the instruction design process has not been systemized, skilled human designers are needed to produce good instruction। As a result, process of producing the instruction is the time consuming and the labor intensive। Computer support is currently limited to replace the pen and paper and most highly earlier। सर प्रिंस सरोहा कह रहा है कि उसका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया तो उसके अटेंडेंस मत काटना। प्रिंस सरोहा का ठीक है, उसका अटेंडेंस लगा देंगे। थैंक यू सर, अटेंडेंस लगा देंगे। तो ये आपको जो है
आपको असेंबली इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है। यहां पर आपको प्राइमरी टास्क आपको असेंबली इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। पहले प्लानिंग करना है। मोस्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी असेंबल्ड इन ए वैरायटी ऑफ वेज। द चैलेंज इज टू चूज ए सीक्वेंस ऑफ द असेंबली ऑपरेशन दैट विल हैव टू बी इजी फॉर यूजर्स द अंडरस्टैंड एंड फॉलो। यहां पर आपको असेंबली इंस्ट्रक्शंस का आपको दिया हुआ है। प्रेजेंटेशन का दिया हुआ है। देयर आर मेनी वेज टू डिपिक्ट असेंबली ऑपरेशन। The challenge is to convey the assembly operations clearly in a series of the diagram. ये आपको सीरीज ऑफ डायग्राम में आपको असेंबली प्रैक्टिसेस आपको दिखाया गया है। कैसे असेंबली होता है आपको असेंबली प्रैक्टिसेस आपको दिखाया गया है। ये आपको असेंबली इंस्ट्रक्शन है। असेंबली इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको दिखाया गया है ना। दो ये आपको these tasks have been independently studied in the area of the robotics and visual learning. Assembly planning is a classical problem in the robotics. Robotics में आपको classical problem है। Given the geometry of the each part in assembly, an assembly planner computes all geometrically feasible sequences of the assembly operation. These plans are used by the robotic machine tools or automated manufacturing and are not meant to be seen, understood and carried out by the humans. Most robotic assembly plans would be unnatural to people the assembly of everyday objects. In contrast, automated presentation design system have been developed in domain of the visualization. ये आपको assembly line का आपको यहाँ पर दिखाया गया है ना। डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ द असेंबली इंस्ट्रक्शंस ये आपको यहां पर बताया गया है। जो भी आपको डिजाइन प्रिंसिपल है, ज्योमेट्री है, ओरिएंटेशन है, ग्रुपिंग है, ऑर्डरिंग कांस्टेंट्स है, इसके बारे में आपको असेंबली इंस्ट्रक्शन में आपको यूज किया जाता है। आपको असेंबली का आपको कई सॉफ्टवेयर्स हैं, ये आपको बताया गया है। आवर असेंबली इंस्ट्रक्शन डिजाइन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द टू कंपोनेंट्स, ए प्लानर एंड ए प्रेजेंटर. The input consists of the geometry of the each part of the object in its final assembled position. Orientation, default camera viewpoint and assembly orientation. A preferred orientation for the each significant part may also be specified. Grouping, labeling of parts that should be grouped together based on the functional, semantic or the geometric property. The grouping levels used by the system include fasteners, significant parts, symmetry and the similar actions. Ordering constants on the order of the assembly operation in the form of the part I and the part PJ. ये यहाँ पर आपको सिस्टम ओवरव्यू आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। तो यहाँ पर आपको कैसे आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में आपको असेंबली होता है वो भी आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये सारे आपको असेंबली के प्रैक्टिसेस आपको यहाँ पर बताए गए फिगर में। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 है ना। आपको असेंबली प्रैक्टिसेस आपको किस तरह होते हैं वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है और उसके थ्योरी जो है आपको बताया गया है। सीक्वेंस डिटर्मिनेशन ये यहाँ पर आपको बताया गया है किस तरह जो है आपको असेंबली प्रैक्टिसेस में आपको सीक्वेंस डिटर्मिनेशन होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। While such encodes of the cognitive design principle for producing effective assembly instruction is not enabled to co-encode them all when check two principles outside the main search to improve the running time of the algorithm. In particular, the search does not check the subset content at most significant part and it does not check for the repetitive steps. ये आपको रिपीटिव स्टेप्स नहीं है, ये आपको यहाँ पर आपको एक स्टेप 1 है ना। इंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग ए बुक केस आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है असेंबली प्रैक्टिसेस का। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 है ना। इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है फॉर बिल्डिंग ए bookcase because the back of the bookcase is functionally part of the frame. We specified an ordering constant forcing the back to be attached before the shelves. Sequencing single part after the back of the back case is attached to the step 4. The planner search select the set of our shelves as the subset of the
attached part QI to show in the next diagram. However, the cells are labeled as significant part, so the sequencing stage with QI into 4 separate steps. Each cell yields the same visibility score, so they are sequenced in a back to front order based on the distance from the camera. Omitting repeating steps are necessary. Each cell is attached exactly. ये आपको assembly practices है, ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना, कैसे जो है आपको assembly practices में आपको सारे आपको कंप्यूटर में भी जो है कैसे असेंबली होते हैं वो आपको यहां पर आपको बताया गया है. असेंबली इंस्ट्रक्शन फॉर द केस 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको यहां पर आपको बताया गया है. सारे प्रैक्टिसेस आपको यहां बताया गया है. असेंबली इंस्ट्रक्शन फॉर ए टेबल built from the 80-20 standardized part आपको दिखाया गया है. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15. ये इस आपको असेंबली प्रैक्टिसेस आपको बताया गया है ना. While our system can generate assembly instructions for a variety of the objects, it also make a several basic assumption that we hope to relax in the future work. Two-level hierarchy, the system operates on the two bottom levels of the hierarchy of operations, joining significant parts and attaching fastener, extending the system to handle sub-assembly would allow for larger, more complicated assembly. Single step translation along the principal axis. We only consider single step translational motions along the principal axis when the computing the blocking relationship between the parts. Using the Galvan approach to handle the multi-step translation and rotation in all motion direction, we increase the types of the assembly for the system can handle. है ना? How the system can handle, आपको assembly practices आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है. एक major part का exploded view आपको यहाँ पर आपको assembly practices का आपको यहाँ पर दिखाया गया है. Our stack building procedure can be used on the entire assembly rather than individual steps to produce an exploded view. The algorithm properly handles the building stacks of the different separation directions as shown in the figure 10. The 4 rods at the top of the assembly slide into the pedals and the rectangular parts are the below. After expanding the stacks, the rods no longer align with the parts with the slide into. Therefore, the system does not generate guidelines showing how it is done. Local interference blocking relations are computed for local parts that are in contact with another. However, it is possible that parts which are not in contact block one another. Therefore, global interference direction would impose a stronger, more robust feasibility constraint on the assembly sequence. Has proposed technique for computing this type of the global interference. है ना? Input system functional knowledge. Our system is designed to use the semantic and the functional knowledge about the parts when it is provided. In practice, we have supplied this information manually. However, it may be possible to infer some of the properties from that part geometry is based on the perception. For example, it may be possible to the automatically perceived as the roughly systematic. These assumptions do limit the type of the assembly our system can handle. We believe that the overall framework of the system is the sound. Relaxing any of these assumptions would require localized changes to models within the framework rather than changes to framework itself. We have considered a set of the design principles for designing effective assembly instructions that are easy to understand and follow. The principles are based on the cognitive psychology research examination, how people mentally represent and communicate the process of the assembling an object. We have also demonstrated an automated system of instances these design principles and can substantially reduce the effort required to produce the good assembly instruction. Our key insight is that the planning is sequence of the assembly operation that is easy to understand and presenting those operations in a clear and concise manner are strongly interrelated problems.
our system is based on this idea and considers both problems in the parallel at is designing the instruction. ये आपको असेंबली प्रैक्टिसेस के बारे में, उसके बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है. हाउ द असेंबली प्रैक्टिसेस आर टू बी कैरी आउट. यहाँ पर असेंबली प्रैक्टिसेस के आपको बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है. व्हाट आर द असेंबली प्रैक्टिसेस. असेंबली प्रैक्टिसेस में आपको कैसे कैसे होता है ना, आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है. These tasks have been independently studied in the area of the robotics and the visualization. Assembly planning is a classical problem in the robotics. Given the geometry of each part in the assembly, an assembly planner computes all geometrically feasible sequence of the assembly operation. जितने sequence of the assembly operations हैं, वो आपको सेट होता है. These plans are used by the robotic machine tools for the automated manufacturing and are not meant to be the seen, understood, or carried out by the human. Most robotic assembly plans would seem unnatural to the assembling everyday objects. In contrast, automated presentation design systems have been developed in the domain of the visualization with the goal of the. सर, हाँ बताइए. सर मेरा नाम लिख लीजिए, मेरा नेट खत्म होने वाला है. अच्छा, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, पहले अटेंडेंस ले लेता हूँ. (41) शेखर जी प्रेजेंट. 25 कौशल जी इज प्रेजेंट. आकाश पवार 3 इज प्रेजेंट. अंकित शर्मा 6 is present. Chandan Shah 8 is present. Kartik Prasad ji is present. Nandini is present. Rahul ji 32 is present. Rahul Singh 34 is present. Rakhi ji 37 is present. Rishabh Nayak ji 54 is present. Ronak ji 39 is present. Abhishek Kumar ji 2 is present. Himanshu ji 17 is present. Himanshu Pundir ji 18 is present. Jainesh Chauhan ji 22 is present. Pawan Negi ji 30 is present. तो मैं जो प्रेजेंट है उनका भी नाम बोल देता हूं. पवन नेगी जी 30 इज प्रेजेंट. जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट. हिमांशु पुंडूर जी 18 इज प्रेजेंट. हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट. अभिषेक कुमार दुबे जी 2 इज प्रेजेंट. रौनक कुमार जी 39 इज प्रेजेंट. ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट. राखी जी 37 इज प्रेजेंट. राहुल सिंह 34 इज प्रेजेंट. राहुल जी 32 इज प्रेजेंट. नंदनी जी 29 इज प्रेजेंट. कार्तिक प्रासद जी present. Chandan Shah 8 is present. Ankit Sharma ji 6 is present. Akash Pawar ji 3 is present. 25 Kaushal is present. 41 Shekhar ji is present. And Hirdesh ji 19 is present. Hirdesh ji 19 is present. तो ये सारे जो है आपके प्रेजेंट है. और प्रिंस सरहुआ जी का बोल रहे थे. प्रिंस सरहुआ जी का भी लगा देता हूं. सर 19 हाँ 19 हृदेश जी का हो तो गया. मैं बना दिया हूँ. हाँ बना दिया हूं मैंने. तो ये असेंबली प्रैक्टिसेस के बारे में है. और ये आपको सिलेक्टिव असेंबली के बारे में. सिलेक्टिव असेंबली का आपको ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है. ये आपको छोटा टॉपिक है. सिलेक्टिव असेंबली यहां से यहां तक सभी बुक में आपको इससे ज्यादा कहीं भी मटेरियल आपको नहीं है सिलेक्टिव असेंबली का. ये आपको सिलेक्टिव असेंबली है. सिलेक्टिव असेंबली का मतलब आपको असेंबली करने में पार्ट्स को किस तरह जो है सिलेक्ट करते हैं और
जो पार्ट्स होता है उनको जो है ग्रेड करते हैं, आपको 0 पॉइंट टॉलरेंस कितना है, टॉलरेंस के अनुसार आपको उसको ग्रेड करते हैं। 0.001 mm का टॉलरेंस है कि 0.002 mm का टॉलरेंस है कि 0.003 mm का टॉलरेंस है, इस पे उसको ग्रेड करते हैं और जो आपको मैच ग्रेड रहता है ऑफ मेटिंग पार्ट्स है उसी को असेंबल करते हैं, है ना। This technique is most suitable for close fit of the two components assemble is required. दो कंपोनेंट को क्लोज फिट में आपको असेंबली के लिए आपको सिलेक्टिव असेंबली का आपको यूज किया जाता है। सिलेक्टिव assembly provides complete protection against the non-conforming assembly. Non-conforming assembly को आपको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है and reduces the machining cost as close tolerances can be maintained. आपको मशीनिंग कॉस्ट को आपको रिड्यूस करता है जहां पर क्लोज टॉलरेंस आपको प्रोवाइड किया गया है ना। Suppose some parts, shaft and holes are manufactured to the tolerance of the 0.01, आपको then the automatic gauge आपको different groups में आपको ये किया जाता है। Selective assembly is used in the aircraft, it is used in the automobile industry, it is where the tolerances are very narrow and not possible to manufacture at the reasonable cost. जो आपको वेयर टॉलरेंसेस पे आपको जहां पर नहीं होता है, नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर एट द रीजनेबल कॉस्ट में आपको जहां पर नहीं होता है वो आपको सिलेक्टिव असेंबली है ना। ये आपको सिलेक्टिव असेंबली है जो एयरक्राफ्ट में यूज होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, जहां टॉलरेंसेस आपका नैरो है ना, जो आपको रीजनेबल कॉस्ट पे आपको वहां पर होता है ना। इन सिलेक्टिव असेंबली द पार्ट्स आर ग्रेड किया जाता है 0.1 कितना टॉलरेंस है, टॉलरेंस के अकॉर्डिंग जो है आपको उसमें ग्रेड किया जाता है सिलेक्टिव असेंबली में, और जो मैचिंग ग्रेड पार्ट्स है उसी को असेंबल किया जाता है। ये आपको सिलेक्टिव असेंबली है। सिलेक्टिव असेंबली का जो है आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सभी बुक में आपको इतना बड़ा ही टॉपिक आपको सिलेक्टिव असेंबली का आपको डिफिनेशन दिया गया है। और सिलेक्टिव असेंबली आपको यही है, यहाँ से एक पैराग्राफ यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ आपको खत्म होता है, यही आपको सारी बुक में आपको सिलेक्टिव असेंबली का आपको दिया हुआ है ना। तो ये आपको सिंपल चैप्टर है आपको सिलेक्टिव असेंबली। सिलेक्टिव असेंबली आपको सिंपल चैप्टर है जिसके बारे में आपको स्टडी करना है। तो ये आपको सिलेक्टिव असेंबली हो गया। दूसरा असेंबली प्रैक्टिसेस। असेंबली प्रैक्टिसेस में असेंबली किस तरह होता है उसके बारे में आपको स्टडी करना है कि किस तरह जो है आपको प्लानिंग किया जाता है, किस तरह जो है प्रेजेंटेशन किया जाता है, वो आपको असेंबली प्रैक्टिसेस में आपको स्टडी करना है। किस तरह जो है आपको जो है असेंबली किया जाता है, उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो कंप्यूटर में किस तरह जो है सारे पार्ट का जो है असेंबली का आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, आपको विजुअलाइजन किया जाता है। तो उसी के बारे में आपको वही आपको यहाँ पर आपको स्टडी करना है। ये भी आपको सिंपल चैप्टर है। We present design principle for creating effective assembly instruction and system that is based on these principles. The principles are drawn from the cognitive psychology research, investigating people's conceptual models of the assembly and effective methods of visually communicate assembly or information. है ना? Our system is inspired by the early work in the robotics on the assembly planning and the visualization of the automated presentation design. Although other systems have considered presentation and planning independently, we believe it is necessary to address the two problems simultaneously in the order to create effective assembly instruction. We describe the algorithmic technique used to produce the assembly instructions. ये आपको object geometry, orientation, optimal optional grouping and ordering constant ये आपको उसमें देखा जाता है। assembly practices का यही आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। assembly instructions आपको एक स्टैंड का आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। तो in the everyday products, furniture, appliances and toys require assembly at the home. ये आपको चाहिए a set of instruction showing how to put together in modular product line such customized
ऑफिस फर्नीचर, मेनी डिफरेंट वर्जन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आर नेसेसरी, है ना। तो जब कंप्यूटर में आपको, सॉफ्टवेयर में आपको आपको बनाते हैं तो किस तरह जो है असेंबली इंस्ट्रक्शन दिया जाए, तो उसी के बारे में आपको यहाँ पर असेंबली प्रैक्टिसेस आपको बताया गया है ना। तो कई फिगर आपको दिखाया गया है ना। सिस्टम ओवरव्यू, our assembly instruction design system is divided into the two components, a planner and a presenter. The input consists of the geometry, किस तरह का ज्योमेट्री है, वो जो है इच पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ज्योमेट्री का फाइनल असेंबली पोजीशन वो आपको डिसाइड किया जाता है। ओरिएंटेशन आपको डिसाइड किया जाता है। डिफॉल्ट कैमरा व्यू पॉइंट एंड असेंबली ओरिएंटेशन ये आपको डिसाइड किया जाता है। ए प्रीफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ द इच सिग्निफिकेंट पार्ट ये आपको डिसाइड किया जाता है। ग्रुपिंग किया जाता है, लेबलिंग ऑफ पार्ट्स दैट शुड बी ग्रुप टुगेदर बेस्ड ऑन द फंक्शनल, सेमेंटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। The grouping labels used by the system include fastener, significant part, symmetry, and the similar action. Ordering constant में आपको constant on the order of the assembly operation in order to form attach PI before the PJ ये आपको बताया गया है। The minimum input information consists of the part geometry, a default camera viewpoint and the object's orientation, है ना। ज्योमेट्री किस तरह का है, ओरिएंटेशन किस तरह का है, ग्रुपिंग जो है कैसे किया गया है, ऑर्डरिंग कांस्टेंट कैसे किया गया है, ये आपको असेंबली में आपको देखा जाता है। तो यही इस यहाँ पर आपको बताया गया है। The additional grouping information and ordering constant help the system to make better design choices. The input may be gathered automatically by other software or provided by the users. Regardless of how input is first generated, users can be put there. From the input, the planner computes the set of operation to show in each assembly a diagram. The presenter renders each assembly step by a diagram. The output and sequence of the diagram as a final set of the assembly instruction. The planner presenter are described in the section. Before we present these components in detail, we summarize the several of the basic law computation throughout our system, है ना। जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है असेंबली का, किस तरह जो है असेंबली प्रैक्टिसेस होता है। आपको जो सिलेबस दिया गया है वो सिर्फ असेंबली प्रैक्टिसेस का आपको दिया गया है, इसीलिए वहां पर आपको कुछ जो है इस तरह का फिगर बनाना है और जो है आपको सिर्फ उसमें ज्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं करना है। आपको सिर्फ जो है असेंबली प्रैक्टिसेस के बारे में आपको बताना है कि किस तरह जो है असेंबली होता है, उसी के बारे में आपको जो है बताना है ना। तो आपको यहाँ पर आपको बताया गया है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 assembly instruction for the Lego car is given here. The planner finds an assembly sequence and maintains good visibility for all the parts added in each step. Each step is presented as a structural diagram. Notice that the two consecutive steps must be compared to discover which parts were added in each step. ये आपको बताया गया है। ये आपको assembly instructions हैं, उसी के बारे में आपको जो है बताया गया है। assembly practices किस तरह होता है तो उसी के बारे में आपको बताया गया है, तो है ना। तो सीक्वेंस डिटर्मिनेशन किस तरह होगा, तो इसके सीक्वेंस डिटर्मिनेशन के बारे में, while the search encodes many of the cognitive design principles for the producing effective assembly instruction, it does not encode all of them. We check 2 of the principles outside the main search to improve the running time of the algorithm. In particular, the search does not check the subset contain at most one significant part and it does not check for the repetitive steps. ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आपको स्टेप आपको दिखाया गया है ना। इंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग ए बुक केस, उसका आपको इंस्ट्रक्शन आपको दिखाया गया है असेंबली प्रैक्टिसेस का। सर अटेंडेंस, क्या नाम है आपका? सर हिमांशु पुंडीर। हिमांशु पुंडीर जी, मैं चेक कर लेता हूँ। हिमांशु पुंडीर जी का मैं चेक कर लेता हूँ। हिमांशु पुंडीर जी का अटेंडेंस हो गया, बना दिया मैंने।
ओके सर, थैंक यू सर। रामदत्त भट्ट जी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी रामदत्त भट्ट जी का भी बना दिया है ना। और किसी का अटेंडेंस रह रहा है? नो सर, थैंक यू सर। हाँ, तो यही आपको असेंबली प्रैक्टिसेस था और यही आपको सिलेक्टिव असेंबली था। दोनों के बारे में आपको, सिलेक्टिव असेंबली के बारे में आपको यहाँ पर पैराग्राफ, ये आपको ये इसके शॉर्ट नोट्स में ही सिलेक्टिव असेंबली आ सकता है। ये आपको यहाँ से यहाँ तक आपको बताया गया है सिलेक्टिव असेंबली। ये आपको सारे बुक में सिलेक्टिव असेंबली का आपको इतना ही दिया हुआ है, ज्यादा आपको सिलेक्टिव असेंबली का बारे में आपको कहीं किसी बुक में नहीं है। यही आपको सिलेक्टिव असेंबली का आपको करना है ना। सर रोल नंबर 37 और रोल नंबर 31। 37 हो गया है और 31 हो गया, 31 भी हो ओके गया। सर, थैंक यू सर। हाँ, हो गया सर, ये अटेंडेंस हो गया है। तो सिलेक्टिव असेंबली के बारे में आपको यही आपको स्टडी करना है कि कब जो है सिलेक्टिव असेंबली यूज करते हैं, है ना। इसमें सिलेक्टिव असेंबली में हर एक पार्ट्स को ग्रेड किया जाता है साइज के अकॉर्डिंग, और मैच किया जाता है ग्रेड के मेटिंग पार्ट को, वो असेंबल किया जाता है। द टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल वेयर क्लोज फिट ऑफ द टू कंपोनेंट्स assembled is required, है ना। इसके लिए आपको किया जाता है। Selective assembly provides complete protection against the non-conforming assembly and reduces machining cost as the close tolerance can be maintained, है ना। उसके बारे में आपको दिया जाता है। Suppose some parts are manufactured to a tolerance of the 0.01 mm, then the automatic gauge separate into the different groups, ये आपको दिया जाता है। Thus highest quality of the low cost can be achieved through the selective assembly. Selective assembly से आपको लो कॉस्ट जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग में लगेगा, इसी के बारे में आपको यहाँ पर आपको दिया गया है ना। सेलेक्टिव असेंबली आपको एयरक्राफ्ट में यूज होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, आपको टॉलरेंसेस में यूज होता है ना। तो टॉलरेंसेस का आपको नैरो टॉलरेंसेस जहां है वहां पर सेलेक्टिव असेंबली आपको यूज होता है। तो ये आपको सिलेक्टिव असेंबली के बारे में ये आपको बताया गया है। ये आपको सिलेक्टिव असेंबली है ना। सिलेक्टिव असेंबली आपको यही है ना। तो दोनों टॉपिक आज आपको असेंबली प्रैक्टिसेस और सिलेक्टिव असेंबली के बारे में आपको यहां पर बता दिया गया।